ये परेशानी इतनी कॉमन है कि देश के हर 3 लड़कों में से 2 लड़के इससे परेशान हैं। और घरेलू नुस्खे बताने वाले लोगों की तो इंडिया में इतनी भरमार है कि आप लिटरली किसी से भी पूछ लो, आपको जरूर कोई ना कोई उपाय बता देंगे, और वो भी उस कॉन्फिडेंस के साथ जैसे पूरी डर्मेटोलॉजी इन्होंने पढ़ ली हो और इसका अल्टीमेट सोल्यूशन इन्होंने सालों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया हो। अब मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा, ना ही मैं यही कह रहा हूँ कि सब लोग गलत बताते हैं, लेकिन गलत बताने वाले लोग ज्यादा हैं और सही बताने वाले लोग काफी कम है। और मेरे हिसाब से तो हर प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि हम उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे और उसे काट दें। मतलब हम पहले इस बात को समझ लें कि प्रॉब्लम किस वजह से होती है और फिर इसके सॉल्यूशंस को समझें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अगली बार किसी के उल्टे सीधे नुस्खों में ना पड़े। और ये पिंपल्स होते क्यों हैं पहले ये समझ लें, क्योंकि यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं ऐसी वीडियोज से जिनमें या तो लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। और नहीं, मैं आपको कोई नुस्खे नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स जरूर दूंगा जिनसे आपको आने वाले पिंपल्स बहुत कम और धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आई विल रिव्यू। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पिंपल्स आखिर बनते ही क्यों हैं और कैसे बनते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो एक ग्लैंड हमारी स्किन के लिए भी होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन नेचुरल ऑयल्स रिलीज करती है, जो कि हमारी स्किन को सूखने नहीं देता और उसको थोड़ा मॉइस्ट रखता है। अब जब भी कभी वो ऑयल स्किन से बाहर नहीं आ पाता, तब हमें पिंपल्स या फिर एक्ने हो जाती है। अब ये किसी किसी को ज्यादा हो जाते हैं और किसी किसी को कम होते हैं, क्योंकि किसी किसी की स्किन ऑयल कम रिलीज करती है और किसी किसी की स्किन ऑयल ज्यादा रिलीज करती है। किसी अब कभी कभी स्किन का ऑयल क्यों नहीं बाहर आ पाता, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि हमारी स्किन की जो सेल्स होती हैं वो पुरानी मरती रहती हैं और नई आती रहती हैं। तो कभी कभी वो डेड स्किन सेल्स फेस पे ही रह जाते हैं और इकट्ठा होकर उस ऑयल के बाहर निकलने के रास्ते को रोक देते हैं, जिसकी वजह से वहां थोड़ा पस बनता है और पिंपल आ जाता है। पिंपल बनने का दूसरा कारण इन्फेक्शन भी है, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। तो उसके लिए सफाई बहुत जरूरी है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पिंपल्स क्यों बनते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स लगा हो तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब सीधा आ जाते हैं ऐसे 10 टिप्स पे जिन्हें आप यूज कर सकते हो उन पिंपल्स को कम करने के लिए और धीरे धीरे परमानेंटली खत्म करने के लिए, जो बिन बुलाए अतिथि की तरह आगे आने का इंतजार कर रहे हैं। तो पहली और बहुत कॉमन टिप है, वॉश योर फेस 2 टाइम्स अ डे। एक बार सुबह उठते ही और एक बार सोने से पहले। अब इससे पहले कि आप बोलो ये सब करते हुए भी पिंपल्स आते हैं, तो ये कितना सिंपल सा काम है और इसे भी कुछ लोग गलत कर देते हैं। सबसे पहला तो ये कि अच्छी फेस वॉश यूज नहीं करते और एक्सफोलिएट नहीं करते। एक्सफोलिएट करने से डेड स्किन सेल्स हट जाती हैं और रह जाती है फ्रेश न्यू स्किन। फेस वॉश हमेशा मिनरल ऑयल फ्री और सल्फेट फ्री लेनी चाहिए, क्योंकि सल्फेट एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमारे नेचुरल स्किन ऑयल को रिमूव कर देता है और स्किन को ड्राई कर देता है, जिससे हमारी स्किन को ये लगता है कि ऑयल कम है और वो और ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। आप मिनरल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं अगर फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी ज्यादा ही ड्राई हो जाती है। और अभी रिसेंटली मैंने एक फेस वॉश के रिव्यू की वीडियो डाली थी, उसे देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कुछ लोग जो फेस वॉश करते टाइम दूसरी गलती करते हैं, ये आपका अपना चेहरा है, आप पता नहीं इसको किस बात की सजा देने लग जाते हो। थोड़ा आराम से, प्यार से, नहीं तो इससे भी पिंपल्स आउटब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर एक पिंपल फूटता है तो दूसरी जगह पिंपल बनाने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी टिप, कीप योर हेड क्लीन। अब आप पूछोगे कि इस बात का फेस के पिंपल्स के साथ क्या संबंध है। जब आप कोई हेयर क्रीम, जेल या फिर कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज करते हो तो क्या होता है कि वो कभी कभी सिर से बह के फेस पे आ जाता है और बस फिर वही कहानी, ऑयल का रास्ता ब्लॉक। तो इससे भी पिंपल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे टिप, पिंपल कभी नहीं फोड़ना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जिसको करने से हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, भले ही हमें सब पता हो। ये मतलब हो ही जाती है, ये गलती मुझसे भी हो जाती है, पता नहीं क्यों मन ही इतना करता है फोड़ने का। लेकिन ये हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो पिंपल का निशान 3 दिन में जा सकता था वो 3 हफ्तों में जाता है। और जो पस निकलता है उसमें भी बैक्टीरिया होता है जो कि दूसरी जगह जाके पिंपल बना सकता है। अब मुझे पता है ये सब सुनने के बाद भी आप रुकोगे नहीं, पिंपल तो आप जरूर फोड़ोगे। तो उसके लिए भी आप उस बेचारे को अपने हाथों से ना फोड़े, कोई एक कपड़े का टुकड़ा यूज कर ले। चौथी टिप, बी हाइड्रेटेड। जैसे ही पानी की कमी हुई हमारी स्किन ज्यादा ऑयल रिलीज करने लग जाती है, तो उससे बचने के लिए, और वैसे भी पानी पीने के तो अपने आप में ही हजारों फायदे हैं। और जब मम्मी बचपन में मना करती थी बेटा चिप्स मत खाओ, तला हुआ खाना मत खाओ, तो उसके पीछे ये लॉजिक भी था कि ज्यादा ऑयली और ग्रीसी खाना खाने से भी बॉडी में ज्यादा ऑयल इकट्ठा होता है,
जिससे पिंपल बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। 5वीं टिप, पसीना जरूर निकलना चाहिए। ये सबसे अच्छा मेथड है क्योंकि इससे स्किन में ऑयल रुकता नहीं है और स्किन रिफ्रेश भी हो जाती है। लेकिन इससे रिलेटेड भी लोग एक गलती करते हैं। वर्कआउट करने के बाद कुछ लोग फेस वॉश नहीं करते और काफी देर बाद नहाने जाते हैं, जिससे फेस पे पसीने की गंदगी रह जाती है और पिंपल बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। 6वां टिप, ट्राई टू गेट विटामिन ए। विटामिन ए स्किन के लिए काफी जरूरी होता है क्योंकि इससे स्किन की प्रोटेक्शन बढ़ती है और ओवरऑल स्किन को हेल्दी रखने के लिए काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपकी डाइट में विटामिन ए थोड़ा ज्यादा आए। 7th टिप, टेक केयर व्हाइल रिमूविंग योर फेशियल हेयर। अब जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह जानते हैं कि शेव करते टाइम रेजर क्या हाल कर देता है। तो हो सके तो इलेक्ट्रिक रेजर यूज करना चाहिए और वो भी काफी ध्यान से। अब जो फिलिप्स का 1 ब्लेड इलेक्ट्रिक रेजर आ रहा है जिसकी एड्स काफी आ रही हैं, मैंने उसका भी रिव्यू किया है जिसके लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगी। 8th टिप, यूज टी ट्री। अब आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स काफी चर्चा में है जिनमें टी ट्री एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बैक्टीरिया किल करता है और आपकी स्किन और हेयर को नरिश करता है। अब बैक्टीरिया और वायरसेस मारने के लिए अल्कोहल का काफी यूज हो रहा है, लेकिन उसे आपको फेस पे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्किन को काफी ड्राई कर देती है। 9th टिप, डोंट स्ट्रेस। अब आप बोलोगे कि यार इसका और पिंपल का क्या कनेक्शन है, और आप सही हो, स्ट्रेस होने से पिंपल्स नहीं होते। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्ट्रेस ज्यादा होने से बॉडी ऑयल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस करती है, और वैसे भी स्ट्रेस लेने से बाल उड़ते हैं तो गंजा तो कोई नहीं होना चाहता। अब लास्ट टिप ये, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसी मेंस लाइफस्टाइल से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है या फिर आप मेंस लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे मेंस लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यूज डालता हूं और ऐसे टिप्स की वीडियोस भी डालता रहता हूं। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा हैंडल है @bhati10101। 10th टिप, तो लास्ट टिप ये है कि अगर आपको लिटरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आप काफी चीजें ट्राई कर चुके हो तो आपको इसे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको एग्जामिन करके बता सकते हैं कि ये नॉर्मल पिंपल्स ही हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, और उसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।